एंजेल प्रपात, इसकी ऊंचाई जो है 979 है। यह कहाँ है? वेनेजुएला में। दूसरे नंबर पर प्रपात है टुगेला प्रपात, यह 947 है। टुगेला 947 है, दक्षिण अफ्रीका में है। तीसरे नंबर पे है ट्रेस हरमन्स प्रपात। ट्रेस हरमन प्रपात जो है यह पेरू में है। हरमन में पेरू है। और यूबिला प्रपात भी पेरू में है। यूबिला, बिल में रहेगा मन, पेरू के बिल में रहेगा मन। और ओ लो उपेना यह यूएसए में है। इंगा प्रपात, यह आयतन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा प्रपात है। इंगा जो है कांगो में है। इंगा प्रपात जो है आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा है विश्व का, यह कांगो में है। लिविंग स्टोन, यह प्रपात भी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है आयतन में, यह भी कांगो में है। लिविंग स्टोन और इंगा टोन कांगो में है। इगाजू प्रपात जो है यह विश्व के 7 आश्चर्यों में है। इसका निर्माण 275 प्रपातों से हुआ है। यह जो है अर्जेंटीना और ब्राज़ील की सीमा पे है। इगाजू जो है अर्जेंटीना और ब्राज़ील की सीमा पे है। हुआंगथू प्रपात यह कहाँ है? हुआंगथू, थू हम लोग हर समय चीन पर थू करते हैं ना, चीन में है। विक्टोरिया प्रपात है जाम्बिया और जिम्बाब्वे में, दोनों जैसे हैं। जा विक्टोरिया। इसको रेनबो प्रपात भी कहते हैं, विक्टोरिया को। यह जो है यूनेस्को की धरोहर में है। नदियों द्वारा वी आकार घाटी बनाई जाती है। वी आकार घाटी नदी द्वारा और यू आकार घाटी हिमनद द्वारा। वी नदी द्वारा, यू हिमनद द्वारा। क्वेस्टा ये भी नदियों द्वारा और संप्राय मैदान भी नदियों द्वारा बनता है। डेल्टा का निर्माण जो है यह वृद्धावस्था में होता है। चापाकार डेल्टा नील, राइन, वांगहो, इरावदी, वोल्गा, डेन्यू, सिंध, नाइजर, मिकांग, पो, रोन, लीना, गंगा, सब चापाकार डेल्टा बनाती हैं। पंजाकार डेल्टा मिसौरी और मिसिसिपी, चूने की मात्रा अधिक होती है पंजाकार में। एस्चुअरी जो है मैकेंजी, सीन, ओब, हडसन, एल्ब, विस्चुला, ओडर, ये सब बनाती हैं। मैकेंजी, सीन, ओब, ज्वार, मैकेंजी जी, सीन, हाँ जो आदमी जी करेगा उसी को सीन मिलेगा। और जी करते करते उब जाएगा, ओब हो गया। हद से ज़्यादा उब जाएगा, हडसन। एल्ब, बल्ब उसको जलाना पड़ेगा। विस्चुला, हर समय विष उसमें से निकलेगा क्योंकि उब जाएगा और हर समय उसमें डर रहेगा, ओडर। तो ज्वार एस्चुअरी बनाती है। मैकेंजी, सीन, ओब, हडसन, एल्ब, विस्चुला। ग्रोइंग डेल्टा या प्रगतिशील डेल्टा गंगा, ब्रह्मपुत्र, नील, मिसिसिपी ये सब बनाती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, नील, मिसिसिपी ये सब बनाती हैं। पौधों के जड़ों के लिए उपयोगी भूमिजल किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो असंतृप्त मंडल में। सहस्त्रधारा गंधक युक्त जलप्रपात देहरादून के समीप है। और भूमिगत जो होता है, भूमिगत जो बनते हैं वो भूमिगत में लाइपीज बनता है। प्लीज भूमि से निकल आओ, घोल रंध्र,
क्यों घोल रहे हो उसमें, डो लाइन डोलो वहाँ से, युवा हो युवाला निकल आओ, कास्ट खिड़की पोलजे प्लीज प्लीज पोलजे निकल आओ, अंधी घाटी अंधे हो गए हो क्या उसमें, स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट, स्टेलेक्टाइट आई जैसे और स्टेलेग्माइट त्रिभुज जैसे। भारत में आर्टिजन कुओं की संभावनाएं तराई और गुजरात में। गुप्त धाम जो है रोहतास पठार पर, गुप्तेश्वर पहाड़ी बिहार के नीचे। काष्ठ अपर्दन की अंधी घाटी का निर्माण प्रौढ़ावस्था में। कब? प्रौढ़ावस्था में। काष्ठ प्रदेश जो है नेपाल के पोरवार क्षेत्र में, देहरादून, शिवालिक, कांगड़ा घाटी, कश्मीर, भेड़ा घाट, करनूल, इन सब में काष्ठ प्रदेश। युगोलॉस्कियों में दिनारिक आल क्षेत्र। सागरी जल द्वारा लघु निवेशिका स्टैग, मेहराब, तटीकंदरा, पुलिन, रोधिका। देखो मेहरा रहे हैं रोधिका के साथ पुलिन पे जा कर के, स्पिट वहाँ स्पिट थूक रहे हैं, हुक क्रिकेट खेल रहे हैं उसी सागर के किनारे, हुक लूप लूप शाट मार रहे हैं, टोम्बोलो और सब जो है बोल रहे हैं उसको, टोम्बोलो लूप हुक स्पिट रोधिका पुलिन स्टैग लघु निवेश मेहराब, ये सब सागरी जल द्वारा। सर्फ जो है यह सागरी तट से टकराती है और टूटकर आगे गिरती है तो उसी टूटू ही जल तरंग को सर्फ या स्वांस कहते हैं। बेलांचल जो धारा होती है यह सागरों के समांतर प्रवाहित होती है, यह अपर्दनात्मक होती है। फियोर्ड तट नॉर्वे को कहते हैं। रिया तट जो है यह पश्चिमी तट का उत्तरी भाग को रिया तट कहते हैं। कोलबा बीच जो है गोवा में है, कोलबा बीच। भारत का पूर्वी तट जो है निर्गत समुद्री तट है, पूर्वी कैसा है, निर्गत समुद्री तट है। हिमनद द्वारा यू आकार की घाटी और वी आकार की घाटी नदियों द्वारा। हिमनद में सरक रहे हैं हिमनद के पास, हार्न हिमनद के पास हार्न, हिम के पास गए थे हिमनद, नाटक क्यों कर रहे हो, भेड़ जैसे क्यों बन रहे हो, पैटर नास्टर नष्ट कर रहे हो सब चीज़। फियोर्ड, पीडमांट, एरीट, रीट की परीक्षा बहुत कठिन है निकालना। हिमोड़, ड्रम बजाओ वहीं जाके हिमनट के। स्कर केम ड्रमलिन एरीट, पीडमांट, फियोर्ड, पैटरनास्टर, भेड़सिला, नुनाटक, हार्न, सर्क, यू आकार घाटी, ये सब हिमनद से। ऑस्ट्रेलिया में हिमनद नहीं पाया जाता है। काराकोरम क्षेत्र का ससाइनी हिमनद जो है 158 किलोमीटर लंबा है। सियाचिन जो है 72 किलोमीटर लंबा है। बियर्ड मोर हिमनद जो है अंटार्कटिका में मिलता है। पानी में तैर रही बर्फ़ को आइसबर्ग कहते हैं। पठार पर जमी बर्फ़ को आइस शीट कहते हैं। रासमुटाने को ही भेड़सिला या रासमुटाने कहते हैं। पीडमांट झील हिमानी क्षेत्रों में। प्लीस्टोसीन जो है क्वाटरनरी हिमकाल को अनिश्चित अफवाह की संज्ञा देते हैं, फिनलैंड में है। विश्व का सबसे बड़ा हिमनद जो है बियर्ड मोर है, अंटार्कटिका में। विश्व की प्रमुख घाटियाँ, लायर घाटी फ्रांस में, बांदा घाटी इंडोनेशिया में, चितवन घाटी नेपाल में, रैबिट घाटी अमेरिका में, सान जुआन घाटी जुआ खेलते हैं। रैबिट मतलब अमेरिका बहुत तेज़ है, रैबिट जैसे चलता है। जुआन सान जुआन वहाँ जुआ खेला जाता है कैलिफोर्निया में। कंगारू का देश है न्यू साउथ वेल्स, कंगारू जो है बहुत तेज़ शिकार करते हैं। और ब्लैक वुड जो है यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है, ब्लैक वुड घाटी। 10 चोटियों की घाटी कनाडा में है, 10 चोटी। हम्बर घाटी जो है कनाडा में है। बटरफ्लाई और हैप्पी, बटरफ्लाई के साथ हैप्पी हो हांगकांग में, हैप्पी और बटरफ्लाई जो है हांगकांग में है। भूकंप घाटी जो है यह कैलिफोर्निया में है
और सान जुआन भी कैलिफोर्निया में है। प्लीजेंट घाटी, प्लीजेंट कहाँ रहोगे, अमेरिका में रह के, अमेरिका में आदमी बहुत प्लीजेंट रहता है। सेक्रेड, भाई सेक्रेड हैं, बहुत छोटा सा इनका नाम है, पेरू, और ये सेक्रेड आदमी है। चुम्बा घाटी, भारत, भूटान, चीन। महान भ्रंश, सीरिया, लेबनान, सूडान, इरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया, केन्या, सऊदी अरब, यमन, तंजानिया, रवांडा, बुरुंडी, जाम्बिया। काले बांसों की घाटी, हरा काला है चीन, एकदम काला करतूत करता है। महिमा की घाटी, ग्लोवी वैली, महिमा महिमा और रूबी, नैरोबी में है, केन्या। हुंजा घाटी, हुंजा घाटी जो है पाकिस्तान और चीन को जोड़ने वाला है, गिलगिट बाल्टिस्तान में है। मृतक घाटी या शैतान गोल्फ कोर्ट, यह कैलिफोर्निया में है। कापर्टी घाटी, कापर्टी घाटी न्यू साउथ वेल्स में है, और शिकार की घाटी भी न्यू साउथ वेल्स में है। कंगारू की घाटी भी न्यू साउथ वेल्स में है। कापर्टी, शिकारी, कंगारू। वोल्गन घाटी न्यू साउथ वेल्स में। वोल्गन, गन कहाँ चलाएगा, साउथ वाले बहुत गन चलाते हैं, न्यू साउथ वेल्स। किंग घाटी जो है, अब ऑस्ट्रेलिया का है सब। किंग घाटी, किंग नदी घाटी जो है शराब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ऑस्ट्रेलिया का है किंग नदी घाटी। ग्रैंड घाटी जो है यह कोलोराडो में है, अमेरिका में। एब्रो घाटी, एब्रो जब आदमी बनवाता है बहुत पेन होता है, तो स्पेन में है। पो घाटी इटली में है। टेलर घाटी अंटार्कटिका में है। हिमानी क्षेत्र में यू आकार की बनता है। स्कर जो है हिमानी जलोढ़ में बनते हैं। कहाँ, हिमानी। पल्सा जो है एक दलदली क्षेत्र होता है, पल्सा पवन द्वारा निर्मित आकृति होती है। इंसेलबर्ग, मशरूम रॉक, डिमाइसेल्स, ज्यूजेन, यारडांग, ड्राई काउंटर, पीडमेंट, लोयस मिट्टी, बालसन, प्लेया, ये सब पवन द्वारा वो। इंसेलबर्ग, डिमाइसेल्स, ये ड्राई काउंटर, ये सब। उष्ण मरुस्थल विषुवत रेखा के 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। उष्ण जो है पाए जाते हैं। अपर्दन चक्र जो है विलियम मोरिस डेविस ने दिया था, अपर्दन चक्र। कुछ प्रवाल द्वीप हैं, जैसे लक्षद्वीप प्रवाल है, कोरल आइलैंड है, मालदीव है, हेयर द्वीप है, बरमूडा द्वीप है, बहामास द्वीप है, नौरू द्वीप है, स्पार्टली द्वीप है, पार्सल द्वीप है। ये सब प्रवाल हैं। मालदीव, हेयर, लक्षद्वीप, नौरू, बहामास, बरमूडा, स्पार्टली, पार्सल। संसार के कुछ विवादित द्वीप हैं, जैसे असमोर, असमोर और कार्टियर द्वीप समूह जो है, असमोर और कार्टियर द्वीप समूह ये हिंद महासागर में है, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के विवाद में है। असमोर और कार्टियर। फाकलैंड जो है यूके अर्जेंटीना के मध्य है। कुरिल द्वीप समूह जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में है, जापान और रूस के मध्य विवाद है, कुरिल। पारासेल जो द्वीप समूह है दक्षिणी चीन सागर में है, वियतनाम, ताइवान और चीन के मध्य है, वियतनाम, ताइवान और चीन के मध्य है पारासेल द्वीप समूह विवाद। स्प्रेटली द्वीप समूह जो विवाद है यह चीन, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई। स्प्रेटली जो है चीन, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई। न्यू मूर जो है भारत बांग्लादेश। सेनकाकू द्वीप विवाद जो है, सेनकाकू चीन जापान है, और कुरिल जो है जापान रूस है। कुरिल में रूस है और
सेनकाकू में जापान और चीन है। खुरिया मुरिया द्वीप समूह विवाद जो है अरब सागर में है। यह ओमान और यमन के मध्य है। खुरिया मुरिया। डोकडो या ताकेशिमा द्वीप जो है जापान में है। दक्षिण कोरिया और जापान के मध्य है। डोकडो। विश्व के प्रमुख द्वीप क्षेत्रफल में जैसे सबसे बड़ा है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के बाद है दूसरे नंबर पे न्यू गिनी। न्यू गिनी के बाद है बोर्नियो। बोर्नियो के बाद है मेडागास्कर। मेडागास्कर जो है हिंद महासागर में है। फिर है मेडागास्कर के बाद बाइफिन द्वीप जो कि उत्तरी ध्रुव सागर में है। फिर सुमात्रा है। बाइफिन के बाद सुमात्रा है, हिंद महासागर में है। फिर सुमात्रा के बाद होन्सू है। होन्सू के बाद ग्रेट ब्रिटेन है। होन्सू के बाद ग्रेट ब्रिटेन है। ग्रेट ब्रिटेन के बाद विक्टोरिया है। विक्टोरिया के बाद एलिस मेरे द्वीप है। एलिस मेरे द्वीप के बाद सेलिबीज सुलावेसी है जो कि हिंद महासागर में है। सेलिबीज और सुलावेसी हिंद महासागर में है। फिर सेलिबीज के बाद दक्षिणी द्वीप है न्यूजीलैंड का। फिर जावा द्वीप है हिंद महासागर में। फिर जावा के बाद उत्तरी द्वीप है न्यूजीलैंड का। विक्टोरिया झील जो है वह UKT यानी U से युगांडा, K से केनिया, T से तंजानिया UKT में है। अरल झील जो है काऊ में, अरल काऊ कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान। ह्यूरॉन झील जो है ह्यूरन यह USA और कनाडा में है। टंगानिका झील जो है टंगानिका झील यह जब तक में है। जब तक टांग नहीं तोड़ेंगे तुम्हारा तब तक नहीं छोड़ेंगे। जब तक टांग तब तक टांग। बुरुंडी ज से जाम्बिया, ब से बुरुंडी, त से तंजानिया, क से कांगो। जब तक टांग टंगानिका। ग्रेट बियर झील कनाडा में है। मलावी झील जो है मलावी तो एक मलावी में है ही। मलावी मोजाम्बिक। मलावी जो है मलावी मोजम रहता है और तंज करता रहता है। तंजानिया में मलावी भी है, तंजानिया में टंगानिका भी है। और न्यासा झील भी तंजानिया में है, यानी तंजानिया सब में है। मलावी में भी है, न्यासा में भी है, टंगानिका में भी है। न्यासा झील जो है ममता में है। म से मलावी, म से मोजाम्बिक। मलावी मोजाम्बिक। मलावी झील में भी है। मलावी मोजाम्बिक न्यासा झील में भी है। और त से तंजानिया। लेडोगा झील रूस में है। चाड झील जो है चाड झील वह नानाचा में है। नानाचा न से नाइजीरिया, न से नाइजर, च से चाड। नानाचा 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 नानाचा। चाड। बालखस झील कजाकिस्तान में है। बोस्टक झील अंटार्कटिका में है। माराकैबो वेनेजुएला में है। ओनेगा रूस में है। टिटिकाका BP में है, पेरू बोलिविया में। अथाबस्का कनाडा में है। ताइमर झील रूस में है। रूडोल्फ झील केन्या में है। तुर्कान झील केन्या इथियोपिया में है। आइके रेंडियर कनाडा में है। इसिक कुल किर्गिस्तान में है। इसिक कुल कहाँ है? किर्गिस्तान में। वार्नेन झील वार्नेन जो है स्वीडन में है। अल्बर्ट झील युगांडा व कांगो में है। अल्बर्ट झील युगांडा और कांगो में है। मवेरू झील जाम्बिया व कांगो में है। मवेरू जाम्बिया और कांगो में है। नेडिटलिंग झील कनाडा में है। नेडिटलिंग। मानितोबा झील
मानितोबा, नेडिटेरिंग मानितोबा दोनों कनाडा में है। ग्रेट साल्ट झील अमेरिका में है। किंगघई झील, किंगघई चीन में है। सैमा झील, सैमा फिनलैंड में है। वुड झील, वुड झील कनाडा और यूएसए में है। वुड झील कनाडा यूएसए में है। खानका झील, खानका चीन और रूस में है। खानका झील चीन रूस। प्योंग झील चीन में है। ताई झील चीन में है। हुनुज झील चीन में है। हुनुज, ताई, प्योंग चीन में है। खानका चीन रूस में है। वुड झील यूएसए कनाडा में। विश्व की सर्वाधिक हाइपर सलाइन झील है डानजुआन, अंटार्कटिका में 440 लवणता है। और विश्व की सबसे गहरी हाइपर सलाइन है मृत सागर। विश्व की सबसे बड़ी हाइपर सलाइन झील आरारूमा लेगून ब्राज़ील में। आरारूआमा लेगून ब्राज़ील में। विश्व की द्वीप पर स्थित सबसे बड़ी झील है नेटलिंग झील, बैफिन द्वीप कनाडा में। नेटलिंग झील बैफिन द्वीप कनाडा में। विश्व की सबसे फैली एक्सपेंडिंग झील है बैकाल, रूस में है। साइबेरिया का मोती या साइबेरिया की नीली आंख कही जाने वाली बैकाल झील विश्व की सबसे बड़ी आंतरिक जल भंडार है। ओजस डेल सलाडो जो है यह अर्जेंटीना में है। लागबा पुल, चांगटीसी पुल और ईस्टरोंगबक, चांगटीसी, लागबा ये तीनों तिब्बत में है। ईस्टरोंगबक, चांगटीसी, लागबा तिब्बत में है। अकामराची पुल जो है चिली में है। अकामराची। लिंकनबर झील चिली और बोलिविया में है। लिंकनबर जो है यह चिली और बोलिविया में है। अगवास कैलियंटिस पुल चिली में है। रिंगडांग लाबो झील तिब्बत में है। पोकवेंटिका झील चिली बोलिविया में है। पोकवेंटिका। देमबंद जो है ईरान में है। करदा झील तिब्बत में है। तिब्बत में लांगबा है, करदा है, ईस्ट रोंगबक है, चांगटीसी है। थुपके जिम्पू जो है यह भी तिब्बत में है। थुपके जिम्पू। पंच पोखरी जो है तिब्बत में है। चोलामू सिक्किम में है। गुरुंडोंग मास झील सिक्किम में है। टिटिकाका झील बोलिविया और पेरू में है। टिटिकाका। रिफ्ट झील कौन कौन से हैं? टंगानिका, न्यासा, मृत सागर जॉर्डन इजराइल में है। और ग्रेट साल्ट ये सब रिफ्ट झील हैं। टंगानिका, न्यासा, मृत सागर, ग्रेट साल्ट सब रिफ्ट झील हैं। क्रेटल झील हैं विक्टोरिया, टिटिकाका, लूनार। विक्टोरिया, टिटिकाका, लूनार यह क्रेटर झील है। हिमोड़ झील जो है यूएसए की 5 झीलें हैं। विनिपोग झील है। ग्रेट बियर लेक झील है। ये सब हिमोड़ है। ओकनार, कुटने, एरो कोलंबिया में है। ओकनार, कुटने और एरो झील कोलंबिया में है, हिमोड़ है। विनिपेग भी हिमोड़ है। ग्रेट बियर लेक भी हिमोड़ है। यूएसए की 5 झीलें जो भी ये भी हिमोड़ है। और ओकनार झील, कुटने जो है कोलंबिया में भी है। क्रेटर झील है विक्टोरिया, टिटिकाका, लूनार। कृत्रिम झील है हुबर यूएसए का, पिछौला झील ये सब कृत्रिम है। ओनकाल झील युगांडा का ये भी कृत्रिम है। हाई स्वान झील मिस्र का कृत्रिम है। वोल्टा घाना का है, कृत्रिम है। जय समुद्र, राज समुद्र, पिछौला ये सब कृत्रिम झील हैं।
हुबर यूएसए में है, ओकनाल युगांडा में है, कृत्रिम है, हाई स्वान मिस्र में है, कृत्रिम, वोल्टा घाना में है, कृत्रिम, पिछौला जयसमंद राजसमंद, ये सब कृत्रिम झीलें हैं। ओनकाल युगांडा में है, हाई स्वान, वोल्टा, हुबर। उसके बाद लोपोनौर झील जो है, यहाँ चीन का परमाणु परीक्षण संस्थान है लोपोनौर झील में। विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है टंगानिका झील। विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है टंगानिका झील। भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है देवताल, जो कि गढ़वाल हिमालय में है। देवताल कहाँ है? गढ़वाल हिमालय में है, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। यूरेनियम जो सिटी है वो अथाबास्का झील के पास है। पोर्ट रेडियम जो है यह ग्रेट बियर झील के पास है। पोर्ट रेडियम ग्रेट बियर के पास है और यूरेनियम अथाबास्का के पास है। कोलोराडो नदी मीड झील में गिरती है। कोलोराडो नदी किस झील में गिरती है? तो मीड झील में। गोखुर जो है प्रौढ़ावस्था में बनते हैं। चर्चिल नदी किस नदी को हडसन की खाड़ी से जोड़ती है? चर्चिल नदी जो है किस झील को हडसन की खाड़ी से जोड़ती है? तो रेंडियर झील को। चर्चिल नदी जो है रेंडियर झील को हडसन की खाड़ी से जोड़ती है। किस झील से होकर आर्कटिक वृत्त गुजरता है? तो ग्रेट बियर झील जो है कनाडा का, यहाँ से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। हुबर तथा वोल्डर झील जो है यह कोलोराडो नदी बना है, कृत्रिम झील है। हुबर और बोल्डर कृत्रिम झील है, कोलोराडो नदी बना है। कैस्पियन सागर यूरोप की एशिया से पृथक करती है। वेटर्न और वेनर्न झील जो है हिमानीकरण द्वारा बनी है। वेटर्न और विश्व की 5 झील जैसे पहले पे है, सबसे बड़ी झील है कृत्रिम सागर कैस्पियन सागर, फिर उसके बाद सुपीरियर, फिर विक्टोरिया, फिर ह्यूरोन, फिर मिशिगन। कैस्पियन, सुपीरियर, विक्टोरिया, ह्यूरोन, मिशिगन। और आयतन की दृष्टि से कैस्पियन, बैकाल, टंगानिका, सुपीरियर, मलावी। आयतन में कैस्पियन, बैकाल, टंगानिका, और बड़ी झीलों में कैस्पियन, सुपीरियर, विक्टोरिया। बड़ी में सुपीरियर दूसरे नंबर पर आती है और बड़ी में और आयतन में बैकाल आता है दूसरे नंबर पे। बड़ी में विक्टोरिया तीसरे नंबर पे आती है और आयतन में विक्टोरिया टंगानिका तीसरे नंबर पे आती है। आयतन में टंगानिका तीसरे पे है, आयतन में सुपीरियर चौथे पे है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो झीलों का क्रम है पूर्व से पश्चिम की ओर, तो ओंटारियो OEHMS, ओंटारियो, इरी, ह्यूरोन, मिशिगन, सुपीरियर। ओंटारियो, इरी, ह्यूरोन, मिशिगन, सुपीरियर। आर्कटिक वृत्त कनाडा के किस झील से होकर गुजरता है? तो ग्रेट बियर झील से। बॉइलिंग झील जो है, बॉइलिंग झील कहाँ पे है? बॉइलिंग झील तो यह डोमिनिका में है। बॉइलिंग झील कहाँ है? डोमिनिका में है। डुलुथ जो है सुपीरियर किनारे है। विक्टोरिया झील के बीच से विषुवत रेखा गुजरती है। विक्टोरिया झील से विषुवत रेखा गुजरती है। ओजस डेल सलाडो जो है अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है? ओजस डेल सलाडो जो अर्जेंटीना चिली में है। हडसन नदी मार्ग जो है जिसे न्यूयॉर्क शहर पहुंचा जा सकता है, ओंटारियो सबसे छोटी है। 5 झीलों में ओंटारियो सबसे छोटी है और सुपीरियर सबसे बड़ी है। डुलुथ शहर सुपीरियर के पास, शिकागो मिशिगन के पास है। शिकागो कहाँ है? मिशिगन के पास। डेट्रॉइट और बफेलो इरी के पास हैं। डेट्रॉइट और बफेलो इरी के पास हैं। टोरंटो हैमिल्टन के पास है और ओंटारियो
शहर स्थित है। कास्ट मैदान जो है, चूने का मैदान सर्बिया, मोंटेनेग्रो, नुलार बोर ऑस्ट्रेलिया में है। नुलार बोर कास्ट मैदान ऑस्ट्रेलिया में है। हिम अपर्दित मैदान स्वीडन, कनाडा, फिनलैंड। जलोढ़ मैदान गंगा उंगा। बेट्स मृतिका मैदान टिल प्लेन मैदान जिसे कहते हैं, हिमाड़ी के निक्षेपण वाले स्थल जैसे न्यू इंग्लैंड प्रदेश। लोयस मैदान वायु के निक्षेपण से उत्तरी चीन। तटीय मैदान कोस्टल प्लेन मग्न महाद्वीपीय मग्नतट कोरोमंडल फ्लोरिडा, ये सब हैं तटीय। कोरोमंडल फ्लोरिडा। संप्राय मैदान पेनी प्लेन जो है अपर्दन द्वारा ऊंचे भू भागों से घिसने से, जैसे मध्य रूस का मैदान पेरिस बेसिन। झील के मैदान हैं लैक्वेस्ट्रीन, ये झील के पेटे के उत्थान एवं झील के जल के सूखने से नीदरलैंड का मैदान है। झील के मैदान कहते हैं नीदरलैंड के मैदान को। मैदान जो होते हैं द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं। और कास्ट मैदान जो है यूगोस्लाविया फ्लोरिडा, नुलार बोर ऑस्ट्रेलिया, यूकाटन चित्रकूट में भी कास्ट का मैदान है, अल्मोड़ा में है। प्लेन जो है मैदान कुल विश्व का 41% है। संप्राय मैदान नदी अरावली क्षेत्र, पेरिस बेसिन, मिसिसिपी बेसिन, ये संप्राय हैं अरावली, पेरिस, मिसिसिपी। हिमानी मैदान है फिनलैंड, स्वीडन। मैदानों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। भारत का कोरोमंडल जो है अवतल और निक्षेपण द्वारा निर्मित हुए हैं। संप्राय मैदान पेनीप्लेन नदियों के अपर्दन द्वारा निर्मित मैदानों में सर्वप्रथम पेनीप्लेन के मैदान हैं, जैसे जिसे मोंडैक कहा जाता है। भारत का अरावली क्षेत्र, पेरिस बेसिन, मिसिसिपी बेसिन इसके उदाहरण है। अरावली, पेरिस, मिसिसिपी संप्राय मैदान है। अरावली, पेरिस, मिसिसिपी। हिमानी निर्मित मैदान हैं फिनलैंड तथा स्वीडन। जलोढ़ मैदान है मिसिसिपी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नील, वोल्गा, डेन्यूब, हांगो, यांगटी, सिक्यांग। लावा मैदान है दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय पेंटागोनिया, लावा मैदान है। मोनेडनाक जो है पेनीप्लेन में पाए जाने वाले कठोर शैल होते हैं। पोल्डर्स जो हैं हालैंड में समुद्र तल से नीचे पाए जाने वाले मैदान हैं। पोल्डर्स हालैंड में समुद्र तल से नीचे पाए जाने वाले मैदान। भारत का कोरोमंडल तथा उत्तरी सरकार का तटीय मैदान किस प्रक्रिया द्वारा निर्मित हुआ? अवतलन तथा निक्षेपण द्वारा। नदियाँ अपने अपर्दन की अंतिम अवस्था में किस प्रकार के मैदान का निर्माण करती हैं? संप्राय मैदान, पेनी प्लेन का मैदान अंतिम अवस्था में पेनी प्लेन का निर्माण करती हैं नदियाँ। कास्ट का मैदान फ्लोरिडा और यूगोस्लाविया में। ग्रेट प्लेन जो है मिसिसिपी और मिसौरी द्वारा। ग्रेट प्लेन किन नदियों द्वारा निर्मित किया गया है? मिसिसिपी और मिसौरी द्वारा। विश्व के प्रमुख पठार। ओजार्क का पठार कहाँ है? अमेरिका में है। पीडमांट का पठार अमेरिका में। गुयाना का पठार वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। गुयाना का पठार कहाँ कहाँ है? वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। कोरात का पठार थाईलैंड में है। अदामावा का पठार जो है, अदामावा का पठार कहाँ है? तो नाइजीरिया में है। बाई का पठार अंगोला में है। उबांगी पठार सेंट्रल अफ्रीका में है। तासली पठार अल्जीरिया में है। आहागार पठार अल्जीरिया में है। तासली और आहागार अल्जीरिया में है। उबांगी सेंट्रल अफ्रीका में है। बाई का पठार अंगोला। अदामावा का पठार नाइजीरिया। बोरबोरगा पठार कहाँ है? ब्राज़ील में। अंटार्कटिका पठार यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पठार है।
अंटार्कटिका पठार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पठार है। जाडो का पठार नाइजीरिया में है। चियापास का पठार मैक्सिको में है। मसेटा पठार स्पेन में है, आइबेरिया में। कोरात पठार थाईलैंड में है। मांटो ग्रासो पठार ब्राज़ील में है। गुयाना पठार वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना में है। सडबरी जो है कनाडियन शील्ड में है, निकिल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और ओजार का पठार जो है यह जस्ता सीसा के लिए प्रसिद्ध है, यूएसए में है। ओजार का पठार जस्ता सीसा के लिए है। रिजुविनेटेड पठार यानी पुनर्युक्त पठार है मिसौरी का पठार, रांची का पठार, ये सब जो है रिजुविनेटेड प्लेट्यू है। जीर्ण का पठार पेनी प्लेन जो है मध्य रांची का पठार है, जीर्ण पठार। मेसा जो है एक वृद्ध होने वाली मेसा वृद्ध पठार जो है कुल 33% भाग पर है। यह द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं। अंतर पर्वतीय इंटरमाउंटेन प्लेट्यू जो है जैसे बोल्विया है, पेरू है, मैक्सिको है, कोलंबिया है, ये सब अंतर पर्वतीय हैं। गिरी पदपदी पर्वत आधार तल को प्राप्त कर लेते हैं जैसे पेंटागोनिया है, पिडमांड है, कोलोराडो है, शिलांग का पठार, ये सब गिरिपदी पठार हैं। पेडीमोंट पठार, शिलांग का पठार, पेंटागोनिया का पठार। गुंबदाकार पठार हैं जैसे डोम शेप्ड प्लेट्यू से कहते हैं। ओजार्क का पठार, छोटा नागपुर पठार, रामगढ़ पठार भारत में है, ये सब गुंबदाकार पठार हैं। ओजार्क, छोटा नागपुर, रामगढ़। ज्वालामुखी लावा का काफ़ी बड़े क्षेत्र पर विस्तार होने पर महाद्वीपीय पठार बनते हैं जैसे अरब का पठार है, अरब ऑस्ट्रेलिया का पठार है, दक्षिण अफ्रीका पठार है, ये सब महाद्वीपीय पठार हैं। लॉरेंसिया कनेडियन शील्ड, ब्राज़ील शील्ड, साइबेरियन शील्ड, ये सब महाद्वीपीय पठार हैं। ब्राज़ील शील्ड, लॉरेंसिया शील्ड, कनाडियन शील्ड, साइबेरियन। ज्वालामुखी से निर्मित पठार हैं जैसे दक्कन के पठार, कोलंबिया का पठार, पेंटागोनिया का पठार, सब ज्वालामुखी से हैं। चियापास का पठार जो है मैक्सिको में है। भूतल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पठार 33% है। कोबर का भूसन्नति पर्वतों को पालना क्रेडल ऑफ माउंटेन। जलकृत पठार का उदाहरण है चेरापूंजी का पठार, सान पठार जो म्यांमार में है, ये सब जलकृत पठार के उदाहरण है। जीर्ण या वृद्ध पठार जो है मेसा का निर्माण, कोलोराडो जो है युवा पठार है। उसके बाद व्हाइट पर्वत जो है किस प्रकार पाए, न्यू हैम्पशायर में पाए जाते हैं व्हाइट पर्वत। घर्षित पर्वत जो है किसे कहते हैं, अवशिष्ट पर्वतों को रेलिक्ट या सरकम इरोजन पैलेट कहते हैं। भूसन्नति सिद्धांत कोबर का है। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत है। जोली का रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत है। हैरी हेंस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हैरी हेंस का, जोली का रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत, होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कोबर का भूसन्नति है। विश्व के प्रमुख पर्वत चोटी जैसे अपेनी पर्वत जो है यह इटली में है। इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है कॉर्नो ग्रैंडे। टीहामाठ साम यह दक्षिणी पश्चिमी अरेबिया में है। इसका सर्वोच्च चोटी है जेबेल हाधार। टीहामाठ साम। सेंट्रल बोर्नियो रेंज जो है यह मध्य बोर्नियो में है। इसकी सर्वोच्च चोटी है कीनाबालू। सेंट्रल बोर्नियो रेंज की सर्वोच्च चोटी है कीनाबालू। कास्केड रेंज जो कनाडा में है, इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट रेनियर। असोम म्यांमार श्रेणी की सर्वोच्च चोटी जो है असोम म्यांमार में है हाका काबो राजी।
असोम म्यांमार की सर्वोच्च चोटी है हाका काबो राजी। अलास्का की सर्वोच्च चोटी है मैकिनले। चर्च कोटो खेबेट की पूर्वी रूस में है, इसका सर्वोच्च चोटी है गोरा पोबेडा। ड्रैकेंसबर्ग की सर्वोच्च चोटी है दक्षिण में लेन्याना, दवानेंटा लेन्याना है ड्रैकेंसबर्ग की सर्वोच्च चोटी। मालागासी श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है मेडागास्कर में है मोरोमोकोस्ट्रो मालागासी की है। सीरा माद्रे की है मैक्सिको में है। सीरा माद्रे जो पर्वत है इसकी सर्वोच्च चोटी है नेवाडो डी कोलिमा। सीरा माद्रे डेल सुर मैक्सिको में है, इसकी सर्वोच्च चोटी है टियोपेटिक। सियरा माद्रे ओरिएंटल जो है मैक्सिको में है, इसका है ओरिजावा। ओरिएंटल की ओरिजावा है और सुर की टियोटेपेक है और माद्रे की कोलिमा है। इथियोपियन उच्चभूमि की रास डासन है। इथियोपियन उच्चभूमि की सर्वोच्च चोटी है रास डासन। स्कैंडिनेवियन रेंज की सर्वोच्च चोटी है गैल डो पिजेन। जाग्रोस पर्वत श्रेणी की चोटी है ईरान जाडकुह। जाग्रोस पर्वत श्रेणी की ईरान में है जाडकुह। बारखोयांस पर्वत श्रेणी पूर्वी रूसिया में, इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है बारखोयांस का गोरा मास खाया बारखोयांस की है। अल्टाई श्रेणी जो है मध्य एशिया में है, इसकी सर्वोच्च चोटी है गोरा बलुआ। इल्यूसियन रेंज की अलास्का जो है यह सीसेलेंडिन है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत जो है अंटार्कटिका में है माउंट किर्फ पैट्रिक है इसका। पर्वत जो है विश्व के 26% भाग में हैं। 1000 मीटर से ऊंचे भाग होते हैं पर्वत। और विश्व के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जैसे मिड ओशन रेंज जो है समुद्र में है 65,000 किलोमीटर है। इंडीज धरातल पे है 7200 मीटर है। इंडीज के बाद रॉकीज जो है 4800 किलोमीटर है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज 3700 है। ट्रांस अंटार्कटिका माउंटेन्स जो है 3500 है। कुनलुन पर्वत जो है 3000 है। यूराल पर्वत 2500 है। एटलस पर्वत 2500 है। अप्लेसियन पर्वत 2414 है और हिमालय जो है 2400 है। सबसे बड़ा मिड एंडीज, फिर रॉकीज, फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, फिर ट्रांस अंटार्कटिका, फिर कुनलुन, फिर यूराल, फिर एटलस, फिर अप्लेसियन, फिर हिमालय। व्हाइट पर्वत जो है कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है। माउंट विक्टोरिया जो है यह भारत म्यांमार के बीच निर्धारक सीमा बर्मीज अराकान योमा पर्वत चाप द्वारा होता है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट विक्टोरिया है। इसकी अन्य प्रमुख पहाड़ियाँ नागा, चिन, लुसाई, पटकोई हैं। माउंट विक्टोरिया है अराकामा योमा की सर्वोच्च चोटी। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत जो है अफ्रीका में है। विस्तार दक्षिण अफ्रीका और लेसोथो में है। माउंट टिटलिस जो है स्विट्जरलैंड में है, एक ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड का ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट ब्लैंक जो है आल्प्स पर्वत का सर्वोच्च शिखर है जो कि यूरोप में है। यूरोप और एशिया के बीच सीमा बनाने वाला यूराल और काकेकस है। आल्प्स पर्वत जो है इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया में है। सागर नितल के आधार पर विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत मोनाकी पर्वत हवाई में है। सागरी जीवों के जीवांश पाए जाते हैं वलित पर्वतों में। राइन नदी भूभ्रंश घाटी के पूर्वी किनारों पर ब्लैक फॉरेस्ट। विश्व का सर्वाधिक प्राचीन पर्वत है अरावली, फिर उसके बाद है लोरेंसियन, फिर अल्गोमन, फिर किलार्नियन। अरावली, लोरेंसियन, अल्गोमन, किलारियन। उत्तरी अमेरिका का प्लेसियन पर्वतों का निर्माण किस पर्वतीकरण प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ? तो हर्षियन पर्वतीकरण उत्तरी अमेरिका में। मोड़दार पर्वत है एटलस, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया में है। एटलस कहाँ कहाँ है? मोरक्को में है, अल्जीरिया में है, ट्यूनीसिया में है। किस पर्वत को रीढ़ की उपमा दी जाती है?
तो कुनलुन को रीढ़ की एशिया को रीढ़ की उपमा कुनलुन है, जबकि संसार की छत पामीर है। रीढ़ जो है कुनलुन है। पर्वतों का सागर ब्रिटिश कोलंबिया को कहते हैं। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत जो है यह है विस्तृत ब्लॉक पर्वत सिएरा नेवादा कैलिफोर्निया का है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कार्डिलेरा डिलास एंडीज है। पर्वतों के जैसे कुछ हिमालय जो है इसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है, और यूराल जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है गौरा नोराडयानाया। यूराल की सर्वोच्च चोटी है गौरा नैरोडनाया। अपलेशियन की सर्वोच्च चोटी है माउंट मिचेल। तीने एटलस की सर्वोच्च चोटी है जेवेल टाउब क्लार्क। ये सब वलित हैं। हिमालय आल्प्स वलित है, रॉकीज वलित है, एंडीज वलित, यूराल वलित, अपलेशियन वलित, तिएनशान वलित, नानशान वलित, सयान वलित, स्टोनबाय और एटलस ये सब वलित हैं। हिमालय आल्प्स रॉकी एंडीज यूराल अपलेशियन तिएनशान ये सब वलित हैं। वॉसजेस ये सब ब्लॉक माउंटेन है। वॉसजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, विंध्य, सतपुड़ा भी ब्लॉक माउंटेन है विंध्य की तरह। सिएरा नेवादा, हार्ज, रुवेनजोरी जो पर्वत है युगांडा में है, ये भी ब्लॉक है। साल्ट रेंज पाकिस्तान का ये भी ब्लैक खंड पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन है। हार्ज जर्मनी में है, ये भी ब्लॉक माउंटेन है। सिएरा नेवादा ब्लॉक माउंटेन है। सतपुड़ा ब्लॉक माउंटेन है। विंध्य, ब्लैक फॉरेस्ट और वॉसजेस सब ब्लॉक माउंटेन है। गुंबदाकार पर्वत हैं। हेनरी पर्वत जो यूटाह प्रांत यूएसए में है, ये गुंबदाकार है। ब्लैक हिल्स दक्षिणी डकोटा यूएसए में है, गुंबदाकार है। एंडीराडेक पर्वत यूएस न्यूयॉर्क में है, ये भी गुंबदाकार है। हेनरी, ब्लैक हिल्स, एंडीराडेक ये सब न्यूयॉर्क गुंबदाकार हैं। ज्वालामुखी पर्वत है मोना लोआ, यह क्षारी लावा से निर्मित हवाई में है। फ्यूजियामा अम्लीय है। फ्यूजियामा कैसा है? अम्लीय है। पोपा पर्वत अम्लीय लावा से बना है म्यांमार में। विसुवियस यह ज्वालामुखी है। रेनियर ज्वालामुखी है, यूएसए में है। किलिमंजारो ज्वालामुखी है, तंजानिया में है। शास्ता अमेरिका में है, ज्वालामुखी है। मोना लोआ, फ्यूजियामा, पोपा, विसुवियस, रेनियर, किलिमंजारो, शास्ता ये सब ज्वालामुखी हैं। कोटोपैक्सी भी ज्वालामुखी है, इक्वाडोर में है। पोपोकैटिपेटल मैक्सिको में है, ज्वालामुखी है। पोपोकैटिपेटल। एकांकागुआ ज्वालामुखी चिली में है। किलिमंजारो ज्वालामुखी है। विश्व के प्रमुख चोटी जैसे केटू के बाद जो है, केटू की ऊंचाई है, यह पीओके में है, 8611 है। केटू के बाद कंचनजंगा है। कंचन के बाद कंचनजंगा है 8586 मीटर। 8586 कंचनजंगा कितना है? 8586 भारत नेपाल सीमा पर है। कंचनजंगा के बाद है लोत्से, नेपाल तिब्बत में है, 8516 है। लोत्से है। कंचन के बाद लोत्से। लोत्से के बाद मकालू है, 8462 मीटर, नेपाल तिब्बत। मकालू के बाद चो ओयू है, 8201 मीटर, नेपाल तिब्बत। चो ओयू के बाद धौला गिरी है, 8167 मीटर, नेपाल में है। धौलागिरी नेपाल में है। मानसूल नेपाल में है। अन्नपूर्णा भी नेपाल में है। तीनों नेपाल में है। नंगा पर्वत पीओके में है और केटू पीओके में है। नंगा, केटू ये सब पीओके में है। केटू जो है 8611 मीटर है और नंगा जो है 8126 है। केटू 8611। मानसूल के बाद नंगा पर्वत, नंगा के बाद अन्नपूर्ण। सबसे बड़ा
मतलब K2 के बाद है कंचनजंगा, कंचन K2, कंचन आई, लोएत्से से बोल रही थी, कल्लू को लेकर आई घर पे, और कल्लू जो है ओयू कर रहा था, जो ओयू, फिर कल्लू जो है आया, ओयू कर रहा था, गिर गया, धौलागिरी हो गया। और जब गिर गया तो उसके मांस में से खून निकलने लगा तो मांसूल हो गया। जब मांस में से खून निकलने लगा तो उसका कपड़ा निकाल दिया गया तो नंगा हो गया, नंगा पर्वत। जब नंगा हो गया तब उसको अन्न खिलाया गया, अन्नपूर्णा हो गया। अल्पाइन पर्वत जो है यह क्रिस्टेशियस है, जैसे रॉकीज, अल्पाइन, एटलस, ये सब अल्पाइन बने थे। अरावली जो है चर्नियन पर्वत है, चर्नियन पर्वत है अरावली। यह प्री कैम्ब्रियन युग से 4 अरब से 59 करोड़ वर्ष पूर्व बना था चर्नियन पर्वत। जैसे इसमें इस कैटेगरी में भारत का आता है अरावली, स्कॉटलैंड का एल्जेसी, स्कैंडिया, ये सब आते हैं। वायुमंडल में भूकंप आने से पूर्व रेडान गैस आ जाती है। किस भूकंप तरंग की गति ठोस में सर्वाधिक होती है? तो वह पी तरंग है। यस तरंग जो है यह तरल भाग में लुप्त हो जाती है। किस भूकंप तरंग की समानता प्रकाश अथवा जल तरंगों से की जाती है? तो यस तरंगों की समानता प्रकाश और जल तरंगों से की जाती है। सबसे कम गति वाली किंतु सर्वाधिक विनाशकारी होती है? एल तरंगे, इसे धरातली तरंगे कहते हैं। एल तरंगे सबसे कम गति लेकिन विनाशकारी होती है। पृथ्वी के ऊपरी भाग पर भ्रमण करने वाली भूकंपी तरंग कौन सी है? एल तरंगे हैं, धरातली तरंगे। किस भूकंप तरंग का उद्भव चट्टान के कणों के संपीड़न से होता है? पी तरंगों का इसका उद्भव जो है चट्टानों के संपीड़न से होता है। अधिकेंद्र भूकंप मूल के कितने डिग्री कोण पर होता है? तो 90 डिग्री कोण पर। किन तरंगों का भूकंपी छाया क्षेत्र विस्तार में अधिक होता है? तो एस तरंगों का। यह पृथ्वी के 40% भाग से अधिक हैं। किन तरंगों का भूकंपी छाया क्षेत्र विस्तार में अधिक होता है? तो एस तरंगों का। पी तथा यस किस प्रकार की भूकंपी तरंगे हैं? तो यह भूगर्भिक हैं, भूगर्भिक तरंगे हैं पी तथा यस। एल तरंगों की खोज H.L. लव ने की थी। रे वेव्स किस भूकंपी तरंगों की उपमा दी जाती है? रे लाइट वेव्स। एल तरंगों को रे लाइट वेव्स कहा जाता है। पी, फिर एस, फिर पीजी, फिर एसजी, फिर ए पी, फिर एस तरंगों का क्रम होता है। जो होता है पी तरंगे, पी वेव्स, ये सर्वाधिक वेगवान होती हैं। 8 से 14 किलोमीटर इनकी प्रति घंटा की रफ्तार होती है। प्रति किलोमीटर सेकंड होता है, 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है पी तरंग। यह सिस्मोग्राफ स्टेशन पर सबसे पहले पहुंचती है पी तरंगे। इन्हें प्राइमरी तरंगे कहते हैं। और ये ठोस, द्रव और गैसें तीनों अवस्थाओं से चल सकती हैं पी तरंगे। ये तरंगे जो हैं ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगों के समान होती हैं पी तरंगे। सबसे तेज होती हैं 8 से 14 किलोमीटर। ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल सकती हैं। ये ध्वनि की तरंग समान होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगों के समान होती हैं। फिर ट्रांसवर्स वेव्स, ये तरंगे जल तरंग अथवा प्रकाश तरंग के समान होती है। इन्हें आड़ी तरंगे इसलिए कहते हैं। ट्रांसवर्स को आड़ी अथवा अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। और इन्हें द्वितीय या गौण लहरें, सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक लहरों पी के बाद प्रकट होती हैं। इसलिए इनको अनुप्रस्थ को टी तरंगों को, वेव्स को सेकंड वेव कहते हैं। ये प्राथमिक पी के बाद प्रकट होती हैं। ये 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती हैं। यह पदार्थें तरल पदार्थ से नहीं गुजर पाती हैं। इस तरंगे जो हैं तरल पदार्थ से नहीं गुजर पाती हैं। फिर होती हैं धरातली तरंगे, सरफेस या लॉन्ग वेव्स, जिसे एल तरंगे कहते हैं।
3 किलोमीटर पर सेकंड होती है रफ्तार। और ये लंबी अवधि लहर, लॉन्ग वेव्स भी इनके कहा जाता है, एल तरंगों को। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, जैसे मेयाना ज्वालामुखी कहाँ है? मेयाना, माउंट पीली, हमवल्ला, विसुवियस, स्ट्रोम्बोली, लाकी, माउंट सस्ता, करा करा कटाओ, क्रकटाओ, पायाका, एरेनल, क्लुवेचवस्काया, टिनाकुला, रूहापेई, असामा, नोगलुहोऊ, चिल्लन, बार, ये सब ज्वालामुखी हैं। कहाँ कहाँ हैं? मेयाना जो है, मेयाना फिलीपींस में है। मेयाना, माउंट पीली मार्टिनिक द्वीप में है। माउंट इरेबस रास द्वीप अंटार्कटिका में है। हमवला आइसलैंड में है। विसुवियस नेपल्स की खाड़ी इटली में है। स्ट्रोम्बोली लिपारी द्वीप भूमध्य सागर में है। लाकी जो है आइसलैंड में है। माउंट सस्ता यूएसए में है। माउंट सस्ता यूएसए में है। ओजस डेल सालाडो जो है अर्जेंटीना में है, चिली में है। कोटोपैक्सी जो है इक्वाडोर में है। पोपोकैटीपेटल जो है मैक्सिको में है। पैराकुटिन जो है मैक्सिको में है। पैराकुटिन, पोपोकैटी दोनों मैक्सिको में है। पैराकुटिन भी मैक्सिको में है और पोपोकैटीपेटल भी मैक्सिको में है। मोनालोआ हवाई में है। कोह सुल्तान पाकिस्तान में है और देवबंद ईरान में है। माउंट पोपा म्यांमार में है। अलबुर्ज जो है ज्वालामुखी ईरान में है। काराकाटोआ जो है जापान में है, जबकि क्राकाटाओ जो है यह इंडोनेशिया में है। काराकाटोआ यह तो जापान में है और जबकि क्राकाटाओ जो है यह इंडोनेशिया में है। माउंट पिनाटुबो जो है फिलीपींस में है। सेंट हेलेंस जो है यूएसए कास्केड श्रेणी में है। पकाया यह जो ज्वालामुखी है पकाया माला ग्वाटेमाला में है। साकुरा जिमा यह जापान में है। साकुरा जिमा। एरेनल जो है कोस्टारिका में है। नल जो है कोस्टारिका में चलाओगे। आइजा फ्लाजाला आइसलैंड में है। टीना का मन नहीं है, अब कोई मन काम करने का नहीं है। टीनाकुला जो है सोलोमन में है द्वीप में। क्लूचोवस्कया जो है रूस में है। विल्लारिका बिल्ली चिल्ली है। विल्लारिका जो है चिली में है। बिल्ली चिल्ली। रूहापोई, रूह से पोई कर रहे हैं, रूह से न्यूजीलैंड वाले। रूहापोई। पारीकन, पारी एक पारी दो पारी कन पारीकन जो है मैक्सिको में है। असामा जो है जापान में है और काराकाटोआ भी जापान में है और क्रोकोटाओ इंडोनेशिया में है। नागुरुओ न्यागाउरोहोए न्यूजीलैंड में है। चिल्लन जो है चिल्लन चिली में है और विल्लारिका चिली में है। और बार जो है बार कास्केड श्रेणी यूएसए में है। और सेंट हेलेंस भी यूएसए में है कास्केड श्रेणी में, और कास्केड शैली बार में भी है। चिल्लन भी है। चिल्लन कहाँ है? चिली में। पोपोकैटीपेटल मैक्सिको में। पैराकुटिन मैक्सिको में। माउंट सस्ता यूएसए में। माउंट रेनियर यूएसए में। कटमई अलास्का में। माउंट केनिया में। माउंट ताल फिलीपींस में। सबनकाया पेरू में।
ईरान में है देवबंद, पाकिस्तान में है कोह सुल्तान, म्यांमार में है माउंट पोपा, इक्वाडोर में है चिम्बराजो राजू क्या और तंजानिया में है किलिमंजारो। ये सब शांत ज्वालामुखी हैं। कौन कौन है? देव देखो शांत हो गया, सुल्तान शांत हो गया, पोप शांत हो गया, किलिमंजारो किल जब हो गया तो मंद हो गया, शांत हो गया, और चिम्ब राजू अब शांत हो गया, राजू शांत हो गया, और किल जब हो गया तो मन शांत हो गया, पोप सुल्तान देव सब शांत हो गए। सक्रिय ज्वालामुखी में जैसे किलायू है, यह संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी यूएस के हवाई द्वीप में है। पापुआ न्यू गिनी का लागिला व बगाना ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। इंडोनेशिया का समेरू जो कि जावा द्वीप पे है, मेरापी और दुकोनो। इंडोनेशिया का समेरू जावा पे है, मेरापी और दुकोनो ये सब सक्रिय हैं। समेरू, मेरापी, दुकोनो। तांत्रा द्वीप वनुआतू पे है, यासूर 80-800 वर्षों से सक्रिय है यह। सिसिली द्वीप का माउंट एटना यह भी सक्रिय है। लिपारी द्वीप पर स्ट्रोम्बोली यह भी सक्रिय है। ओजस डेल सलाडो जो है ज्वालामुखी श्रेणी है। ओजस डेल सलाडो दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत श्रेणी में है, अर्जेंटीना और चिली के मध्य है। किलिमंजारो जो है तंजानिया में है। पिको डे ओरिजाबा उत्तरी अमेरिका में है। ट्रांस मैक्सिकन ज्वालामुखी बेल्ट मैक्सिको में है। देवमंद एशिया में है, अल्बुर्ज में एशिया। माउंट गिलुवे ये सर्वोच्च चोटी है ज्वालामुखी वाली ऑस्ट्रेलिया की। माउंट गिलुवे, गिलक्रिस्ट यहीं का था ना, तो गिलवे सदर्न भूमि। और माउंट गिलवे जो है महाद्वीप, और माउंट सिडले जो है अंटार्कटिका में है। एग्जीक्यूटिव कमेटी श्रेणी यहाँ है। और प्रसुप्त ज्वाला डोरमेंट हैं जैसे विसुवियस, बस जो है फ्यूज हो गया, बस क्या होगा फ्यूज हो गया, और क्राकाटाओ हो गया, और नोरोंडम द्वीप तो विसुवियस, फ्यूजियामा, क्राकाटाओ और नोरोंडम यह सुसुप्त हैं, प्रसुप्त हैं। विसुवियस, फ्यूजियामा, क्राकाटाओ, नोरकोंडम यह प्रसुप्त हैं। और केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखियों में किस प्रकार की ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी, विस्फोटक एवं भयंकर होती है? तो पिलीनियन तुल्य। और किस महाद्वीप में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? तो अंटार्कटिका में माउंट इरेबस। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपैक्सी, इक्वाडोर में। जो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी जो है एकांकागुआ में एंडीज पर्वत पे है। पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मोना लोआ हवाई में है। सौर मंडल का सबसे ज्ञात बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स है मंगल पर। जावा तथा सुमात्रा के मध्य सुंडल जल डमरू मध्य में कौन सी विनाशकारी ज्वालामुखी स्थित है? क्राकाटाओ जो है यह जावा और सुमात्रा के मध्य है। पिनाटुबो ज्वालामुखी फिलीपींस में है। लैपोलिथ पर्वत का सर्वोत्तम हेनरी पर्वत लैपोलिथ का उदाहरण है। लावा पठार तथा लावा मैदान का निर्माण ज्वालामुखी की दरार उद्गार से। किस महाद्वीपों में गेसर नहीं पाए जाते हैं? दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका में इन सब में गेसर नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण, जैसे ग्रेनाइट जो है यह नीस में रूपांतरित हो जाती है। बेसाल्ट जो है एम्फीबोलाइट में हो जाती है। बेसाल्ट जो है सिस्ट में भी होती है। बेसाल्ट एम्फीबोलाइट में भी होती है, और बेसाल्ट जो है सिस्ट में भी होती है।
अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से जैसे क्ले एवं शैल जो है यह स्लेट में बदल जाता है। चूना पत्थर संगमरमर में, चाक एवं डोलोमाइट ये भी संगमरमर में। चूना पत्थर, चाक और डोलोमाइट दोनों संगमरमर में। बालू का पत्थर जो होता है सैंडस्टोन यह क्वार्टजाइट में। कॉन्ग्लोमरेट जो है यह भी क्वार्टजाइट में। कॉन्ग्लोमरेट और बालू का दोनों क्वार्टजाइट में बदल जाते हैं। रूपांतरित चट्टानों का पुनः रूपांतरण जैसे स्लेट जो है फाइलाइट में बदल जाता है, फाइलाइट जो है सिस्ट में बदल जाता है, और गैब्रो जो है सर्पेंटाइन में। गैब्रो सर्पेंटाइन में, फाइलाइट सिस्ट में, और स्लेट फाइलाइट में। स्लेट फाइलाइट में, फाइलाइट सिस्ट में। अम्लीय चट्टानें हैं जैसे ग्रेनाइट, रायोलाइट, पिच स्टोन, ऑब्सिडियन ये सब अम्लीय चट्टानें हैं। ग्रेनाइट, रायोलाइट, पिच स्टोन, ऑब्सिडियन। क्षारीय चट्टान कौन है? इसमें सिलिका की मात्रा होती है। अम्लीय में सिलिका की मात्रा 65% से 85% और क्षारीय में सिलिका की मात्रा 45 से 55 होती है। क्षारीय चट्टान हैं जैसे बेसाल्ट, डोलोराइट, गैब्रो ये सब क्षारीय है। अजंता की गुफाएं आग्नेय चट्टानों से बनी हुई हैं। अवसादी चट्टान है जैसे परतों में, इसमें अधिकांश जीवाश्म तेल पाए जाते हैं। अवसादी में जीवाश्म कोयला, स्लेट, संगमरमर, नमक, पेट्रोलियम ये सब मिलते हैं। कॉन्ग्लोमरेट जो है अवसादी चट्टान है। कॉन्ग्लोमरेट। क्वार्ट्ज जो है आग्नेय चट्टान है। क्वार्ट्ज जो है आग्नेय है, जबकि क्वार्टजाइट जो है यह रूपांतरित है। क्वार्ट्ज तो आग्नेय है और क्वार्टजाइट रूपांतरित है। टीलाइट जो है ये अवसादी चट्टानें हैं। टीलाइट। ग्रेनाइट जो है कठोर, क्रिस्टली, मोटे दाने वाली हल्के रंग की चट्टान है। ग्रेनाइट जो है कठोर, क्रिस्टली होती है ग्रेनाइट, और मोटे दानों वाली हल्की चट्टान। बेसाल्ट जो है ये महीन, दानेदार, गहरे रंग। दामोदर महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिन की किन चट्टानों में कोयला पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में। भारत के नदी घाटियों में अवसादी चट्टानों की रचना किस काल में हुई? तो प्लीस्टोसीन शक में। यूरेनियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो कायांतरित। यूरेनियम जो है कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। क्वार्टजाइट का निर्माण जो है अवसादी चट्टानों से होता है। टूरमेलाइन जो है प्राथमिक खनिज है, बोरान इसमें पाया जाता है। टूरमेलाइन, बोरान पाया जाता है टूरमेलाइन में। संयुक्त राज्य अमेरिका कैलिफोर्निया में स्थित जो मृत घाटी है एवं दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की स्पेंसर घाटी जो है उदाहरण है भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली है कैलिफोर्निया। मृत सागर रिफ्ट है। संसार का सर्वाधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है सियरा नेवादा। राइन जो है रिफ्ट है। सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत है। आग्नेय जो चट्टानें हैं जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पिग्माइट, डायोराइट, गैब्रो, पिच स्टोन, फ्यूमस ये सब आग्नेय चट्टान हैं। कौन कौन? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पिग्माइट, डायोराइट, गैब्रो, पिच स्टोन, फ्यूमिस। टेलर घाटी जो अंटार्कटिका में है। राजाओं की घाटी मिस्र में है। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? तो यह प्लूटोनिक चट्टानें होती हैं। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर प्लूटोनिक चट्टानें। पेग्माइट जो है किस प्रकार की चट्टानें हैं तथा इसमें कौन सा? तो आग्नेय चट्टान है। पेग्माइट जो है आग्नेय चट्टान है, इसमें एक अभ्रक पाया जाता है। सिलिकेट समूह जैसे फेल्सपार, क्वार्टजाइट, अभ्रक सिलिकेट समूह है। कार्बोनेट समूह है जैसे कैलसाइट, डोलोमाइट। और सल्फाइड समूह है पाइराइट, लौह सल्फाइड। धात्विक ऑक्साइड समूह है जैसे बॉक्साइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट सब धात्विक हैं। हार्ट्स पर्वत जो है जर्मनी में है। हम जर्मनी का हार्ज पर्वत विस्तृत है। हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज, अपलेशियन की उत्पत्ति का परिणाम है तो यह फोल्डिंग का वलनीकरण है। हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज
सब वल्नीकरण से। कश्मीर घाटी में किस प्रकार का, तो ग्रीवा खंड, नैप्स। कश्मीर की घाटी में किस प्रकार के वलन का उदाहरण है, तो ग्रीवा खंड है। ज्वालामुखी तथा भूकंप किस प्रकार की भू आकृति प्रक्रिया अंतर्जनी इंडोजेनेटिक होती हैं। ज्वालामुखी तथा भूकंप। अपक्षय वेदरिंग व क्षरण ये सब बहिर्निर्जात आकृति बनाती हैं। सोपानी भ्रंश जो है स्टिप भ्रंश, जैसे यूरोप का राइन। भ्रंश घाटी जैसे गैब्रे, जैसे जर्मनी का वॉसजेस, राइन भ्रंश घाटी है। ऊपरी दामोदर घाटी, नर्मदा, ताप्ती, बैकाल, मिडलैंड ये सब भ्रंश घाटी से जाती हैं। भारत के कच्छ की खाड़ी में निकट एक स्थित खंड है, उसका अल्लाह का बांध है, किसका उदाहरण है, तो ऊपरीमुख संचलन अपवर्ड मूवमेंट का। पर्वत निर्माणकारी बल में भू संचलन गति की दिशा क्षैतिज होती है। महाद्वीपी जनक में भू संचलन लंबवत होता है, पर्वत में क्षैतिज होता है। राजस्थान की तलवारा झील सूख गई है। तलवारा झील कहाँ है, राजस्थान में, यह सूख गई है। पृथ्वी के भूपर्पटी का आधा भाग किस खनिज का है, तो फेल्सपार का है। रेडियो तथा राडार में किस खनिज का उपयोग होता है, रेडियो और राडार में क्वार्ट्ज का। शैलों के अध्ययन के पेडोलॉजी। शैलों में सामान्यतः पाए जाने वाले खनिज पदार्थ हैं फेल्सपार और क्वार्ट्जाइट। ग्रेनाइट शैल में दो प्रमुख खनिज हैं, फेल्सपार और क्वार्ट्जाइट। पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अधिकांशतः जो है रेडियो धर्मिक क्रियाओं, घूर्णन ये सब है। कार्लसबर्ग कटक जो है अरब सागर में है। आइसोक्रोन जो है वह रेखा जो समान तिथि के बिंदुओं को मिलाती है, उसे आइसोक्रोन कहते हैं। कार्लसबर्ग कहाँ है, अरब में। आइसोक्रोन जो है वह रेखा जो समान तिथि के बिंदुओं को मिलाती है, समकालिक आइसोक्रोन कहलाती है। यह आइसोक्रोन कहते हैं इसको। महाद्वीप जो है विवर्तनिकीय से अलग हुए हैं। मेडागास्कर हिंद महासागर में है। नजका प्लेट जो है दक्षिणी अमेरिका में है। कैरोलिन प्लेट जो है न्यू गिनी के पास है। फ्यूजी प्लेट जो है ऑस्ट्रेलिया में है। फ्यूजी ऑस्ट्रेलिया के पास है। रासायनिक रूप से एथनोस्फीयर किसका बना होता है, तो सीमा का बना होता है इसमें एथनोस्फीयर। पराचुंबकी पैलियोमैग्नेटिक आंकड़ों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप अधिकांशतः प्रायद्वीपीय भारत की अवस्थिति का निर्धारण किस क्षेत्र की चट्टानों के विश्लेषण के आधार पर किया गया है, तो नागपुर क्षेत्र के आधार पर। हैरी हेंस ने प्लेट विवर्तन दिया था 1962 में। उसके महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत जो है जीवी टेलर ने दिया था। रास सागर जो है अंटार्कटिका में है। समस्त पृथ्वी तथा क्रस्ट के महत्वपूर्ण तत्व। लोहा 35%, ऑक्सीजन 30, सिलिकॉन 15, मैग्नीशियम। समस्त पृथ्वी पर सबसे पहले लोहा, फिर ऑक्सीजन। और क्रस्ट की अगर बात की जाए तो क्रस्ट पर ऑक्सीजन 46, फिर सिलिकॉन 27, एल्युमिनियम 8, लोहा 5, कैल्शियम 3, सोडियम 2, पोटेशियम 2, मैग्नीशियम 2। तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा क्रस्ट पर। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम सब क्रस्ट पे। और समस्त पृथ्वी का अगर बात किया जाए तो लोहा 35%, फिर ऑक्सीजन 30, सिलिकॉन 15, मैग्नीशियम 13, निकेल 2, गंधक 1, कैल्शियम 1, एल्युमिनियम 1। तो सबसे पहले है लोहा, समस्त पृथ्वी से लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन, समस्त पे ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन, फिर मैग्नीशियम। और क्रस्ट पे सिलिकॉन के बाद एल्युमिनियम, फिर लोहा। क्रस्ट पे सिलिकॉन के बाद एल्युमिनियम है और लोहा है। और समस्त में
सिलिकॉन के बाद मैग्नीशियम है और फिर निकल है। देखिए सबसे ऊपरी परत होती है जिसे कोनराड कहते हैं। फिर यह जो ऊपरी मेंटल कोनराड होता है, फिर उससे नीचे मोह जगह कोनराड, एक कोनराड था उसका मोह हो गया किसी चीज़ से, रेपटी असंबद्धता। फिर उस जब मोह हो गया तो उसको उसकी रपट लिखा दी गई। जब रपट लिखा दी गई तो वो गुट में बट गया, क्योंकि उसको अपना रपट सही करवाना था तो वो गुट में बन गया। तो गुट में जब बना तो एक एक मैन उससे आकर मिलने लगे, हर मैन उससे आकर मिलने लगे। तो कोनराड, फिर उससे नीचे मोह असंबद्धता, फिर रेपटी, फिर गुटमेनबर्ग, फिर लेहमैन, फिर आंतरिक कोड KMRGL। पहले ऊपरी मेंटल, फिर निचली मेंटल, फिर बाह्य कोड, फिर आंतरिक कोड। आंतरिक कोड 6371, बाह्य कोड 2900 से 5100 के बीच, और मेंटल जो है 700 से 2900 के बीच। ऊपरी मेंटल जो है 0 से 700 के बीच। ऊपरी मेंटल 0 से 700 और निचली मेंटल जो है 700 से 29। फिर बाह्य कोड जो है 2900 से 51 और आंतरिक कोड जो है 51 से 63। सर्वाधिक घनत्व जो होता है वह आंतरिक कोड का होता है 13.6। सबसे कम होता है 2.9 कोनराड का। लेहमैन असंबद्धता का होता है 12.3। कोनराड का होता है 2.9, मोह का 3.3, रेपटी का 4.3, गुटेन का 10 होता है। समस्त जो है आयतन में मेटल जो है 83% है मेंटल। पृथ्वी के क्रस्ट के मुख्यतः ऊपर ग्रेनाइट, बेसाल्ट और पेरिडाइट चट्टानें पाई जाती है। क्रस्ट में मुख्यतः ग्रेनाइट, बेसाल्ट और पेरिडोटाइट पाई जाती है। आयतनों की दृष्टि से मेंटल समस्त पृथ्वी कितने प्रतिशत पर है? 83। निम्न गति के मंडल, जोन ऑफ लो वेलोसिटी की मोटाई जो है 100 से 200 किलोमीटर। दुर्बलता मंडल, एथनोस्फीयर जो है मेंटल। बैरोस्फीयर 2800 होता है, लोह निकल इसमें पाया जाता है। पायरोस्फीयर, इसे मिश्रित मंडल भी कहते हैं। पायरोस्फीयर को क्या कहते हैं? मिश्रित मंडल कहते हैं। सियाल जो है एक ग्रेनाइट बनी होती है, सियाल सिलिका और एल्युमिनियम से बनी है सियाल। और सीमा जो है सिलिका और मैग्नीशियम से। सियाल जो है सिलिका और एल्युमिनियम से, और सीमा जो है सिलिका और मैग्नीशियम से। और निफे जो है निकेल और फेरियम से। होलोसीन युग जो है इसे मानव युग कहते हैं, होलोसीन युग को। ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का अंतरतम भाग किस अवस्था में है? तो ठोस। भूकंप की कौन सी लहरें तरंग भाग में लुप्त हो जाती हैं? तो एस। और मियोसीन जो शक है इसे अवसादी लघु मध्य हिमालय कार का निर्माण हुआ मियोसीन में। ट्रियासिक जो युग है इसमें रेंगने वाले जीवों का निर्माण हुआ। ट्रियासिक युग में रेंगने वाले जीवों का निर्माण हुआ। डिओनियन शक को मत्स्य युग कहते हैं, डिओनियन को मत्स्य युग। सिल्यूरियन को रीढ़ वाले का काल कहा जाता है, सिल्यूरियन को रीढ़ वाले का काल कहा जाता है। विंध्याचल जो है यह कैम्ब्रियन शक में बना था। विंध्याचल कब बना था? कैम्ब्रियन शक में। आर्कियोप्टेरिक्स काल, फिर प्रोटोजोइक, फिर पेलियोजोइक। पी के बाद पेलियोजोइक के बाद मीसोजोइक, मीसोजोइक के बाद सिनोजोइक, सिनोजोइक के बाद नियोजोइक। सभी ग्रहों निर्माण जो है 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ। पृथ्वी के निर्माण, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय ग्रहाणु परिकल्पना जो है चैम्बरलेन और मोल्टन की है। सौर मंडल का जनक
सौरमंडल का जनक जो है निहारिका नेबुला को माना जाता है। पृथ्वी के रेडियोधर्मी तत्वों के आधार पर पृथ्वी की आयु 3.9 अरब वर्ष आंकी गई है। विंध्याचल जो है कैम्ब्रियन शक में बना था। पृथ्वी पर जीवन सर्वप्रथम आर्कियोजोइक महाकल्प में आरंभ हुआ। आर्कियोजोइक में गैसों वाली परिकल्पना गैस और कणों को ऑटो स्मिथ ने दिया था। आदि सागर का निर्माण 3.8 वर्ष पूर्व। और भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियस को कहा जाता है। अपर्दन चक्र वाल्टर फेक। भौगोलिक चक्र जो है विलियम मॉरिस डी। जीवमंडल का आवरण परत लगभग 30 मीटर। डेल्टा की श्रेणी उच्चा व छत तृतीय श्रेणी का। भारतीय मानसून का सटीक विवरण अल-मसूदी ने। मौसम विज्ञान का संस्थापक अरस्तु। मानसून की खोज हिप्पालस। यह पूरा है भौतिक भूगोल, वाणी से है पूरा यह फिजिकल जियोग्राफी।